नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली सरकार और दिल्ली में अधिकारी जो हैं, अब ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में ठन गई है। और आप पिछले कई दिनों से लगातार देख भी रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने अधिकारियों को लेकर कई बड़े निर्णय लिए और कई अधिकारियों के ट्रांसफर करने की खबरें सामने आई और उनके ट्रांसफर की खबरों के साथ ही कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई। पहला एक्शन आपने आशीष मौर्य के केस में देखा और दूसरा एक्शन आपने सतर्कता विभाग के विशेष सचिव YVVJ राजशेखर के मामले में देखा। लेकिन यहां पर बात कर रहे हैं हम सतर्कता विभाग के विशेष सचिव YVVJ राजशेखर की। राजशेखर पर सरकार का एक्शन 13 मई को हुआ और सरकार ने साफ तौर पर यह कह दिया कि आप तत्काल प्रभाव से जो भी काम कर रहे हैं वो वापस कर दीजिए। और उसके बाद राजशेखर की ओर से यह दावा किया गया कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के सौंदर्यीकरण मामले की जांच की जो फाइल थी उनके पास, वो उनके दफ्तर से गायब की गई है। इसके अलावा आबकारी नीति मामले की भी वो जांच कर रहे थे और वो फाइल भी उनके दफ्तर से हटा दी गई है। यहाँ पर सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगाया है और ये दावा किया है कि उनके दफ्तर से कई फाइलें हटाई गई हैं, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के सौंदर्यीकरण मामले की जांच और आबकारी नीति मामले की जांच की फाइल भी शामिल है। और लगातार इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे। आपने देखा कि दिल्ली सरकार की ओर से भी देर शाम जवाब आया और क्या उस जवाब में कहा गया वो आपको बताएंगे। लेकिन लेटेस्ट अपडेट ये है इस मामले में कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने अपने जवाब में ये कहा था, जो राजशेखर की ओर से आरोप लगाए गए थे कि राजशेखर जो हैं वो बहुत भ्रष्ट अधिकारी हैं और वो दिल्ली के वानखेड़े हैं। अब उस पर आपको बता दें कि राजशेखर की ओर से खंडन पेश किया गया है और इस खंडन में उन्होंने क्या कुछ लिखा है और क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है वो आपको बताते हैं। सतर्कता विभाग के विशेष सचिव YVVJ राजशेखर ने दिल्ली सरकार के लगाए आरोपों पर 157 पेज का खंडन पेश किया है। राजशेखर ने दिल्ली सरकार के द्वारा उन पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोपों पर जवाब देते हुए उल्लेख किया है कि जिन शिकायतों के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई वो फर्जी शिकायतें हैं और कई जांच अधिकारियों ने उन्हें पहले ही दोषमुक्त कर दिया है। उन्होंने खंडन को मुख्य सतर्कता अधिकारी, दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को भेजा है और LG कार्यालय, गृह मंत्रालय और ACB को भी उसकी एक एक कॉपी भेजी है। राजशेखर ने यह भी उल्लेख किया है कि समय के साथ उनके ACR शानदार दर्ज किए गए हैं। तो राजशेखर ने 157 पेज का अपना खंडन पेश किया है और ये खंडन बता दें आपको कि सतर्कता विभाग के सचिव को भेजा गया है। इसके अलावा दिल्ली सरकार में चीफ सेक्रेटरी को भेजा गया है। इसके अलावा इसकी एक एक कॉपी जो है वो उपराज्यपाल कार्यालय, गृह मंत्रालय और ACB को भी भेजी गई है। तमाम बातें उनकी तरफ से इस खंडन में की गई हैं। लेकिन अब जान लीजिए कि जो खंडन किया है राजशेखर ने वो दिल्ली सरकार के किन आरोपों पर किया है। दिल्ली सरकार की ओर से जो आरोप लगाए गए IAS अधिकारी YVVJ राजशेखर पर वो कुछ इस तरीके से हैं। वो पूरी तरह भ्रष्ट अधिकारी हैं। वो दिल्ली सतर्कता विभाग का वानखेड़े है। LG ने सबसे पहले उन्हें विजिलेंस में कैसे तैनात किया इसकी जांच होनी चाहिए। वो CNG किट घोटाले के प्रमुख आरोपियों में से एक थे और CBI ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की थी। उनके खिलाफ कई लोगों और कई अधिकारियों से कई शिकायतें मिली हैं कि वो सुरक्षा के पैसे की मांग करते हैं। 13 मई को एक आदेश के जरिए आधिकारिक तौर पर उनसे काम वापस ले लिया गया था। अगर शनिवार को आधिकारिक तौर पर उनसे काम वापस ले लिया गया था तो उनके पास अभी भी सभी फाइलें कैसे हैं? जब उनका काम अन्य अधिकारियों को सौंपा जाता है तो कार्यालय प्रक्रिया की मांग होती है कि उन्हें आधिकारिक रूप से सभी फाइलों को नए अधिकारियों को सौंप देना चाहिए। उस काम से निकाले जाने के बावजूद कुछ फाइलों को रखने में उनकी क्या दिलचस्पी है? उनके इस आरोप के बारे में किसी ने रात में उनके कार्यालय में सेंध लगाने की कोशिश की। सरकार इसकी पूरी जांच कराएगी कि ये सच है या नहीं। अगर सच है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार का ये जवाब 16 मई को देर शाम आया और 16 मई को ही राजशेखर ने ये आरोप लगाया था कि उनके कार्यालय से देर रात 3 बजे के करीब कई अहम फाइलें हटाई गई हैं, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के सौंदर्यीकरण मामले की जो जांच हो रही थी उसकी फाइल, आबकारी नीति मामले में जो जांच चल रही थी उसकी फाइल भी शामिल है। उन्होंने ये तक कहा गया कि उन्हें लगता है, ऐसी आशंका है कि उनका दफ्तर बग किया गया है।
तमाम आरोप उनकी तरफ से लगाए गए, आरोप जो है दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं और साफ हो गया है कि दिल्ली सरकार और जो सतर्कता विभाग के विशेष सचिव YBBJ राजशेखर है, उनके बीच अब खुलकर आर पार की जंग शुरू हो गई है। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।